ओके, आज हमारा टॉपिक रहेगा एनवायरमेंटल मूवमेंट्स। तो ये कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली मूवमेंट्स हैं, जिनसे एनवायरनमेंट को जो है वो बचाया जाता है। तो ऐसे मूवमेंट्स दुनिया में हुए हैं, इनको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट मूवमेंट्स। ठीक है, तो एनवायरमेंटल मूवमेंट हम किसको कहेंगे? एनवायरमेंटल मूवमेंट को हम डिफाइन करेंगे एज ए सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट। एक डेफिनेशन से मैं कहूँगा अ सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट, चाहे वो सियासी हो या समाजी हो, लोगों की तरफ से हो। सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जिससे कंजर्व किया जाए, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। हाँ, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए जो मूवमेंट उठाया गया हो, और यहाँ मैं कहूँगा फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। हाँ, यहाँ इम्प्रूव किया जाए जिससे, हाँ, और फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी जो एनवायरनमेंट का स्टेट है, अगर एनवायरनमेंट में कोई खराबी हुई है, हाँ, डिग्रेडेशन हुआ है, उसमें कमी करना है, डिग्रेडेशन को ख़त्म करना कुछ हद तक, उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट मूवमेंट। हाँ, या मैं कहूँगा ये एक सोशल या पॉलिटिकल मूवमेंट है जिससे एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जाता है। हाँ, तो ये हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। तो जो एनवायरनमेंट मूवमेंट होता है ये फेवर करता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या मैं कहूँगा इट फेवर्स द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको सस्टेनेबल मैनेजमेंट इसमें किया जाता है। हाँ, तो environmental movements range from highly organized and formally institutionalized ones, तो ये environmental movements का जो मेन जो इनका जो मुद्दा होता है, ये स्पेशली environmental movements जो होते हैं ये कंजर्वेशन के लिए होते हैं फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। हाँ, डिफरेंट एनवायरनमेंट के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं एनवायरनमेंट के, उनकी सेफ्टी के लिए या नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइट कर होना और उनके जो है प्रॉपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या यूजुअली अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए जो होते हैं उनको हम कहते हैं एनवायरनमेंटल मूवमेंट्स। ऐसे दो इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स जो इंडिया में आज तक हुए हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक है जिसको हम बोलते हैं चिपको मूवमेंट। देखो 10th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। तो इसको हम कहते हैं चिपको मूवमेंट। है, ये एक गांव था एक इंडिया के स्टेट में। वहाँ पर क्या हुआ, जब वहाँ पर जंगलों के आसपास रहने वाले जो लोग थे, एक बार जो है उन जंगलों के अंदर से दरख्त काट के लिए जाते थे इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो जब बहुत ज़्यादा कटिंग हो गई, लोगों को लगा कि हमारा जो है हमारे जंगल खतरे में है, हमारा लाइवलीहुड जो है वो खतरे में है। तो उन्होंने जो एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको कहते हैं चिपको मूवमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इस मूवमेंट में क्या हुआ, ये लोग जो थी स्पेशली उस गांव की औरतें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दरख्तों को जो है हग किया, अंडरस्टैंड, उनसे चिपक गए, इसलिए इसको चिपको मूवमेंट कहते हैं। उन लोगों को बताया कि पहले हमें मारो, उसके बाद दरख्त काटो। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक आंदोलन था, एक मूवमेंट था, जिससे जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो है वो हो गया। ठीक है, तो ये चिपको मूवमेंट जो था ये स्टार्ट हुआ था नॉर्दर्न हिमालयन रीजन में, उत्तर प्रदेश में। हाँ, द चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम नॉर्दर्न हिमालयन, है नॉर्दर्न हिमालयन रीजन जो है
जो यूपी में आता है, हाँ, उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये मूवमेंट शुरू हुआ था। तो द एरिया दैट इज वेल नोन एज उत्तराखंड, असल में यहाँ पर उत्तर प्रदेश का कौन सा एरिया जिसको हम उत्तराखंड कहते हैं, हाँ, यहाँ से ये चिपको मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था, ठीक है। वर्ड चिपको का मतलब होता है टू स्टिक, अंडरस्टैंड। चिपको का मतलब होता है चिपकना, स्टिक। स्टिक जानते हो आप, किसी के साथ चिपक जाना, अंडरस्टैंड। आर टू हग, या हम उसको कहते हैं हग, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर क्या किया विलेजर्स ने, उन्होंने ट्रीज को हग किया और उनको सेव किया बाय इंटरपोजिंग देयर बॉडीज बिटवीन देम एंड द कंट्रैक्टर्स एक्सिस, है। जो कंट्रैक्टर्स थे, जो इनके लोग थे, वो कुल्हाड़ियों से इनको काट देते थे, तो उन्होंने अपने आप को पेश किया। उन्होंने कहा कि या तो हमें मारो, तो तब जो है वो दरख्तों को आप काट दो, है। तो दिस बिकम्स पॉपुलर एज चिपको मूवमेंट, है। ये एक ग्रास रूट लेवल मूवमेंट था जो स्टार्ट हो गया इन रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ पीपल ऑफ उत्तराखंड, है। उत्तराखंड के लोगों की ज़रूरतें जो है वो वहाँ से पूरी हो जाती थी। तो जब इंडस्ट्रियलिस्ट्स ने वो काटना शुरू कर दिया, तो उन्होंने वो आंदोलन वहाँ पर शुरू किया, तो मूवमेंट शुरू किया, जिससे जो है वो उनके जो है क्या हो गया, फॉरेस्ट्स बच गए, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट जो है मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ चिपको मूवमेंट वर विलेज वुमेन। ज़्यादातर इसमें चिपको मूवमेंट में उस गांव के जो आसपास के उधर के गांव थे, उसमें जो है इसमें ज़्यादातर विमेन ने जो है पार्टिसिपेट किया, औरतों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो and men who strove to save their means of subsistence in their communities। तो यहाँ पर एक आदमी था जिसका नाम था सुंदरलाल बाहुगुना, ठीक है। नाम था उसका सुंदरलाल बाहुगुना। सुंदरलाल बाहुगुना ने क्या किया, एक गांधीयन था ये, एक वॉलंटियर्स के ग्रुप के साथ ये उठा और कुछ विमेन भी साथ थी। उन्होंने एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट किया बाय क्लिंगिंग टू द ट्रीज टू सेव देम फ्रॉम फैलिंग। तो इस आदमी ने दूसरे कुछ वॉलंटियर्स के साथ, जिसमें बहुत सारी विमेन भी साथ में थी, उसके साथ इन्होंने जो है एक ये चिपको मूवमेंट शुरू किया। ये दरख्तों के साथ चिपक गए उस टाइम, जिस टाइम वो लोग उनको काटने आ गए, तो इस तरह से उन्होंने दरख्तों को जो है वो सेव किया, उनको बचाया कटने से, हाँ। तो इस तरह चिपको मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इस मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव ये था टू एंश्योर एन इकोलॉजिकल बैलेंस एंड द सर्वाइवल ऑफ ट्राइबल पीपल, है। तो ताकि जो वो लोग थे ट्राइबल पीपल, वो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, फॉरेस्ट्स के ऊपर, ताकि वो सरवाइव कर सके और जो है इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उस एरिया की वो मेंटेन रहे, अंडरस्टैंड। क्योंकि ये ट्राइबल पीपल फॉरेस्ट और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए अपने जंगल बचाने के लिए उन्होंने जंगलों के साथ, दरख्तों के साथ अपने आप को चिपकाया। तो इस तरह वो मूवमेंट शुरू हो गया जिसको कहते हैं चिपको मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसने अपील की, जो है जिसका नाम है सुंदरलाल बाहुगुना, इसने अपील की मिसेस गांधी को रिजल्ट इन द ग्रीन फेलिंग बैन, है। जिस तरह फिर बैन लगाई गई कि जो है ग्रीन प्लांट्स को काटा ना जाए, है। तो द 5000 किलोमीटर ट्रांस हिमालय फुट मार्च इन 1981-83 वाज क्रूशियल इन स्प्रेडिंग द चिपको मैसेज, ठीक है। तो बाहुगुना जो है इसने एक चिपको स्लोगन जो है वो वहाँ पर वो एक नारा उसने जो है वो कोट किया था, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, हाँ। इसने एक नारा बनाया था, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, हाँ। इसी नारे से जो है ये चिपको मूवमेंट चला रहे थे, हाँ। तो चिपको स्लोगन इसको कहते हैं, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी, हाँ। यानी जो हमारी इकोलॉजी है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, यही हमारी इकोनॉमी है, हाँ, परमानेंट इकोनॉमी है, ठीक है। फिर चंदी प्रसाद भट्ट
जो एक इन्हीं चिपको एक्टिविस्ट्स में था। तो इसने भी इसमें बहुत साथ दिया इनको, ठीक है। दूम सिंह नेगी एंड बचनी देवी and many village women first saved trees by hugging them in the Chipko embrace. They coined the slogan, what do the forests bear? Soil, water and pure air. हाँ, तो जो और भी उसमें जो आदमी शरीक हुए थे चिपको मूवमेंट में, जैसे मैंने कहा इसमें था दूम सिंह नेगी, बचनी देवी और बहुत सी और सी विलेज वुमेन थी। हाँ, तो उन्होंने एक स्लोगन के तहत एक नारा देते थे, वो नारा देकर जो है वो फॉरेस्ट्स की प्रोटेक्शन करते थे। उस नारे का नाम था व्हाट डू द फॉरेस्ट्स बियर? सॉइल, वाटर एंड प्योर एयर। सॉइल, वाटर एंड प्योर एयर। यानी ये जंगल जो है ये हमें क्या देते हैं? यूजुअली ये हमें साफ पानी, साफ हवा और जो सॉइल है उसको कंजर्व करते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये नारे के तहत जो इन्होंने चिपको मूवमेंट चलाया था, ठीक है। तो फर्स्ट चिपको एक्शन टुक प्लेस स्पॉन्टेनियसली इन अप्रैल 1973। हाँ, पहला इसका जो है ये मूवमेंट शुरू हुआ था अप्रैल में 1973 में। अंडरस्टैंड? तो जब क्या हुआ था, एक विलेज में जिसका नाम था मंडल विलेज में, ठीक है, उस तरह मंडल विलेज से होकर ये पूरे उत्तराखंड में जो है ये मूवमेंट जो है फैल गया था। एंड ओवर द नेक्स्ट 5 years it spread to many districts of Himalayas in Uttar Pradesh. It was sparked off by the government's decision to allot a plot of forest area in the Alakananda Valley to the sports goods company। क्योंकि यहाँ पर क्या एक स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी थी, अलकनंदा जो वैली है यहाँ पर एक गुड्स कंपनी थी, जिसको गवर्नमेंट ने कहा था कि आप जो है जंगल काट कर जो है कुछ लकड़ी काट के जो है इस अपनी इंडस्ट्री के लिए लकड़ी ले सकते हो। लेकिन इससे क्या हुआ, जंगल कटते गए तो इस तरह लोगों को गुस्सा आ गया विलेजर्स को। तो उन्होंने डिमांड किया, बिकॉज दे डिमांड टू यूज द वुड फॉर मेकिंग एग्रीकल्चरल टूल्स हैज बीन डिनाइड अर्लियर। क्योंकि उन लोगों ने भी डिमांड की थी पहले कि हमने लकड़ी काटनी है और हमने खेती बाड़ी के लिए कुछ सामान बनाना है, लेकिन गवर्नमेंट ने वो माना नहीं था। फिर गवर्नमेंट ने उस इंडस्ट्री को, स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री को अलाउ किया था, लेकिन दिस वाज अ discrimination on their part with encouragement from the local non-government organizations। non-government organizations ने encourage किया इनको। तो जो विमेन थी और उनका जो लीडर था चंदी प्रसाद भट्ट, तो वो जंगल में चले गए और एक सर्कल बनाया, उन्होंने एक घेरा बनाया ट्रीज के अराउंड। जिस तरह वो लोग थे स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री के जो लोग थे, तो उसने क्या उन लोगों को प्रिवेंट किया दरख्तों को काटने से। सम प्रोडक्ट्स फॉर विच द रीजन वाज एक्सप्लॉइटेड वर टिम्बर, लाइमस्टोन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये भी वहाँ से निकाले जाते थे। द मेजर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन दिस रीजन वाज द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट्स बाय द एंटरप्रेन्योर्स विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर ज़्यादा गवर्नमेंट अप्रूव करता था इंडस्ट्रियलिस्ट्स को, ताकि वो जंगल जो है काट के ले जाए, बट लोगों की जो ज़रूरतें थी वो इससे मुतासर हो जाती थी। इस तरह उन्होंने ये मूवमेंट्स शुरू किया, तो ये बन गए एक बहुत ही फेमस मूवमेंट जिसको कहते हैं चिपको मूवमेंट। तो पहला जो मूवमेंट का जो ये इनिशिएट हुआ था, ये हुआ था 1972 में ही, लेकिन फिर जो है 1973 से प्रॉपर ये जो है चलता गया, ठीक है। तो ये चिपको प्लान जो था, ये एक The Chipko plan is in fact a slogan of planning 5 F's हैं। तो असल में ये एक स्लोगन था ताकि हम जो है 5 F's को जो है प्लांट कर सके, फूड, फोडर, फ्यूल, फाइबर एंड फर्टिलाइजर। हैं तो चिपको मूवमेंट से जो है एक जो है बहुत ही एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो है लोगों में जो है एक उत्सुकता पैदा हो गई कि ट्रीज हमारे लिए कितने ज़रूरी होते हैं और हमें इनको बचा के रखने की कितनी ज़रूरत है, ठीक है। तो एक
ये चिपको मूवमेंट था, इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल मूवमेंट था जिसने एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन की पूरे इंडिया में। तो और इसने जो है एक गांधीयन नॉन वायलेंट मेथड से, हाँ, यानी इन्होंने वहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई जो है दंगे नहीं किए, नॉन वायलेंट तरीके से, गांधीयन तरीके से इन्होंने जो है इस मूवमेंट को स्टार्ट किया और फिर जो है वहाँ पर जो है जंगलों को बचाया। ठीक है, द मूवमेंट पेव्ड द वे फॉर मैनी सच एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन द कंट्री। तो ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसके बाद जो है बहुत से और से मूवमेंट्स जो है दुनिया भर में चलते गए, यहाँ कंट्री में इंडिया में चलते गए। तो इसको कहते थे चिपको मूवमेंट। तो चिपको मूवमेंट उत्तराखंड में इसी गांव में मंडल विलेज में शुरू हो गया था 1973 में, जहाँ पर लोकल पीपल ने जो है कुछ स्लोगन्स के तहत जो है इस लोकल जो थी वहाँ पर स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री के लोगों को प्रिवेंट किया था, ट्रीज के अराउंड जो है सर्कल बना के उनको हक करके जो है प्रिवेंट किया था नॉन वायलेंट तरीके से, नॉन वायलेंस के तरीके से, गांधीयन तरीके से। तो ये फिर पूरे इंडिया में मशहूर हो गया था मूवमेंट, जिससे फॉरेस्ट को बहुत हद तक कंजर्व किया गया था और जो है और दूसरे भी मूवमेंट्स को इसने जन्म दिया था। एक और मूवमेंट था इंडिया में जिसको बोलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन इन इंडिया है। ये भी एक मूवमेंट फिर बाद में इंडिया में शुरू हुआ था। ठीक है, नाउ ये नर्मदा जो है ये असल में एक रिवर का नाम है, इट्स अ नेम ऑफ रिवर। ये दरिया जो है ये एक इस वन ऑफ द लार्जेस्ट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर जो वेस्ट की तरफ चलता है इंडिया का एंड कवर करता है 49,500 किलोमीटर्स बिटवीन द रेंज ऑफ विंध्यास एंड सतपुरास। ठीक है, तो एक रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी इस रिवर के साथ अटैच्ड है, नर्मदा रिवर के साथ। ठीक है, तो इसको कंसिडर किया जाता है सैक्रेड रिवर बाय द हिंदूज हैं। इट्स कॉल्ड सैक्रेड रिवर बाय हिंदूज, जिस तरह गंगा को भी जो है सैक्रेड रिवर कहा जाता है। अंडरस्टैंड? तो द नर्मदा वैली कंटेन्स रिच डिपॉजिट्स ऑफ एलुवियल सॉइल्स। ये नर्मदा वैली जो है, रिवर वैली जो है, यहाँ पर बहुत सी रिच एलुवियल सॉइल्स जो है यहाँ पर पाई जाती है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही जो है अच्छी होती है। अंडरस्टैंड? तो नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट जो था, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड। इट स्टार्टेड इन द ईयर 1979. द प्रोजेक्ट इंक्लूडेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 30 बिग 135 medium and 3000 small dams on the Narmada and its tributaries. एक नर्मदा रिवर जो है, अब मैंने आपको कहा नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था जब गवर्नमेंट का प्लान था कि हम जो है शुरू करेंगे नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत उनको जो है कंस्ट्रक्ट करने थे डैम्स। जैसे यहाँ पर आप देखते हो डैम कंस्ट्रक्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये लेक बन गया, अब चिनाब का पानी बहुत ऊपर आ गया है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स करना था अलोंग द कोर्स ऑफ दिस रिवर दैट्स कॉल्ड नर्मदा। नर्मदा के अलोंग उनको जो है वो क्या बनाने थे, डैम्स कंस्ट्रक्ट करने थे, जिसमें जो इन्होंने शुरू किया था 1979 में ये नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके तहत इन्होंने कितने डैम्स बनाने थे, इन्होंने कंस्ट्रक्ट करने थे 30 बिग एंड 135 मीडियम। 30 बिग डैम्स बनाने थे, 135 मीडियम डैम्स बनाने थे और कुछ जो है 3000 स्मॉल डैम्स कंस्ट्रक्ट करने थे। 3000 स्मॉल डैम्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करने थे। वेरियस पर्पसेस के लिए इनको कंस्ट्रक्ट करने थे। नर्मदा और इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, इसकी शाखें जो होती है, छोटी छोटी शाखें, वहां पर कंस्ट्रक्ट करने थे।
तो द टू प्रिंसिपल मेगा डैम्स आर द सरदार सरोवर डैम एंड नर्मदा सागर डैम, जो यहाँ पर बने गए हैं। द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द मैसिव प्रोजेक्ट्स। यहाँ से इन मैसिव प्रोजेक्ट्स के लिए जो फाइनेंस था वो वर्ल्ड बैंक से लिया गया था। तो मेजर अपोजिशन केम फ्रॉम द ट्राइबल ग्रुप्स एंड द सराउंडिंग विलेजर्स हु वुड बी डिस्प्लेस्ड बाय द इनंडेशन ऑफ द रिजर्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्राइबल ग्रुप्स थे और सराउंडिंग विलेजर्स थे इस नर्मदा के, जो सराउंडिंग विलेजर्स थे एंड जो ट्राइबल पीपल थे, इन्होंने जो है वो ऐतराज करना शुरू कर दिया इनको, क्योंकि ये जो लोग डैम के अराउंड होते हैं वो डिस्प्लेस होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं जब डैम कंस्ट्रक्ट किया गया तो पुल डोडा, जो मेन पुल डोडा था, वो सारे डिस्प्लेस किए गए वहां पर है। तो वो जो है वहां से निकलना पड़ा फाइनली उनको। तो इस तरह जो है अपोजिशन शुरू हो गई यहाँ पर लोकल लोग पीपल से, और जो वहां पर ट्राइबल लोग थे। तो इस तरह क्या हुआ, इट इज एस्टिमेटेड दैट द रिजर्वायर वुड सबमर्ज 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। तो इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 40,000 हेक्टेयर जो लैंड का था वो इसके अंदर जाना था। एंड 250 विलेजेस disrupt downstream fisheries and on the whole cause immense ecological damage। तो ये डैम्स के कंस्ट्रक्शन में बहुत इकोलॉजिकल डैमेज होना था, बहुत सारे हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय होने थे, बहुत लोग डिस्प्लेस हो जाते, बहुत लोगों के गांव जो थे, विलेजेस जो थे, वो इसमें चले जाते थे। नो प्रॉपर अरेंजमेंट्स वर मेड टू रिहैबिलिटेट टू रिसेटल द हैबिटेट्स ऑफ रीजन। फिर यहाँ पर कोई सेटलमेंट उनके लिए नहीं बनाया गया। तो इस तरह 1992 में वर्ल्ड बैंक ने विड्रॉ किया द फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट। 1992 में वर्ल्ड बैंक ने इससे फंडिंग को विड्रॉ किया, बिकॉज लोगों को यहाँ पर प्रॉपरली जो है वो घर नहीं दिए गए हैं, प्रॉपरली उनको रिहैबिलिटेट नहीं किया गया। तो इस तरह वर्ल्ड बैंक ने अपना पैसा वापस ले लिया। द नर्मदा बचाओ आंदोलन इज द पीपल्स मूवमेंट दैट मोबिलाइज्ड इटसेल्फ अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ mid and late 19 itself against this development in the mid and late 1980s। ठीक है, तो इसमें इस डेवलपमेंट के अगेंस्ट ये हो गया था शुरू। द मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड एज अ प्रोटेस्ट फॉर नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट फॉर द पीपल। ये मूवमेंट पहले शुरू हुआ था नर्मदा कि जब उनको डैम कंस्ट्रक्ट करने थे, तो उन्होंने जो है 1-2 डैम जब बनाए थे, तो वो लोग जो वहाँ पर डिस्प्लेस हो गए थे उनको प्रॉपरली रिहैबिलिटेट नहीं किया गया था। तो उन्होंने जो है वो मूवमेंट शुरू किया था कि नहीं, हमें रिहैबिलिटेट किया जाए प्रॉपरली। इस तरह से ये आंदोलन चला था। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, लेटर ऑन द मूवमेंट टर्न इट्स फोकस ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो उसके बाद ये मूवमेंट जो है एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन की तरफ चला गया, नहीं तो इससे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इस तरह अक्टूबर 2000 में क्या हुआ, द सुप्रीम कोर्ट गेव ए जजमेंट अप्रूविंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सरदार सरोवर डैम। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इजाजत आया कि सरदार सरोवर डैम को बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अथॉराइज किया नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी को और रिव्यू किया कमेटी को टू सुपरवाइज रिहैबिलिटेशन एंड ऑर्डर ए ग्रेजुअल इंक्रीज इन हाइट ऑफ द डैम टू 90 मीटर। तो हाइट उसकी इतनी बढ़ा दी गई अगेंस्ट द 88 मीटर विच एंटी डैम एक्टिविस्ट्स डिमांडेड, बट इट इज डेफिनेटली लोअर देन द प्रपोज्ड हाइट ऑफ 130 मीटर्स। प्रपोज्ड हाइट थी 130 मीटर की, लेकिन बाद में वो 90 मीटर की गई है। तो आफ्टर इयर्स ऑफ डेलिब्रेशन द डैम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज गिवन अ ग्रीन सिग्नल। उसके बाद इसको ग्रीन सिग्नल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइडेड ऑल दोज प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल आर सैटिस्फैक्टरीली रिहैबिलिटेटेड। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जो प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं वहां से, उनको रिहैबिलिटेट किया, जब अच्छी तरह रिहैबिलिटेट किया जाए तभी जाके ये 1-2 डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाए, एंड देन द प्रोसेस बी रिपीटेड फॉर एवरी 5 मीटर्स इंक्रीज इन हाइट। ठीक है, after the Supreme Court judgment, the Gujarat government has taken up the construction of the dam. As the World Bank withdrew its financing in 1993, the project is now largely financed by the state governments. इसलिए इसको state government finance करते हैं and market borrowings. In 2004, the height of dam was increased to 110.64 meters। इसकी हाइट जो है वो फिर इंक्रीज की गई इस डैम की। तो इन मार्च 2006 इट वाज इंक्रीज टू 121। फिर मार्च में
121 इंक्रीज की गई और रिसेंटली जून 2017 में इसकी हाइट जो है वो इंक्रीज की गई 138 मीटर्स। नाउ 56 years after the foundation stone was laid, the Sardar Sarovar Dam project in Narmada district's Kevadia have been inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on September 17। इसको जो है उन्होंने फिर इनॉग्रेट किया। ठीक है, तो कुछ और भी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स जो है वो इंडिया में हुए थे, जैसे बिश्नोई मूवमेंट। तो सरदार सरोवर नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये इंडिया में नर्मदा के एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, जिसके तहत उन्होंने बहुत सारे डैम्स बनाने थे नर्मदा के अलाउंग। तो लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया था क्योंकि उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया गया था प्रॉपरली। फिर जो है फाइनली ये एनवायरमेंटल मूवमेंट बन गया, जिसमें एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए लोगों ने नारे दिए। अंडरस्टैंड? तो बिकॉज इससे बहुत सारे जो इकोसिस्टम्स थे वो डिस्टर्ब होने वाले थे। तो इस तरह ये भी एक मूवमेंट था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। इस तरह एक और मूवमेंट है जिसको कहते हैं बिश्नोई मूवमेंट। हाँ, और एक और मूवमेंट फिर इंडिया में हुआ था जिसको कहते हैं एपिको मूवमेंट, तहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, एपिको मूवमेंट एक था तहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, ठीक है, तो तहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट ये कुछ और मूवमेंट थे इंडिया में। ये बिश्नू मूवमेंट जो है ये 1700 में शुरू हुआ था, प्लेस खिजारी मारवाड़ रीजन राजस्थान स्टेट में। इसके लीडर जो थे वो थी अमृता देवी अलॉन्ग विद बिश्नोई विलेजर्स। बिश्नोई विलेज था तो वहाँ के विलेजर्स थे इन खिजरली एंड सराउंडिंग विलेजेस। तो एम क्या था इसका? सेव सैक्रेड ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय किलिंग बाय किंग सोल्जर्स फॉर ए न्यू प्लेस। बिश्नोई मूवमेंट 1700 में जो है इधर शुरू हुआ था। ये जो लोकल गांव के थे, बिश्नू गांव के थे, जो कहाँ पर गांव राजस्थान स्टेट में आता है, मारवाड़ रीजन में। हाँ, खिजरली प्लेस पे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक किंग जो था उस टाइम के रहने वाले यहाँ पर किंग थे, तो वो जो है वो सैक्रेड ट्रीज को जो है काट देता था और वहाँ पर उसको नया पैलेस अपने लिए महल बनाना था। अंडरस्टैंड? तो लोगों ने उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर दिया है। तो जो है यहाँ पर क्या हुआ, What was it all about? अमृति देवी एक फीमेल विलेजर थी, could not bear to witness the destruction of both her faith and the village sacred trees। उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने हक किया ट्रीज को एंड एनकरेज किया दूसरों को भी इसके ये करने के लिए। 363 बिश्नू विलेजर्स वर किल्ड इन दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट में 363 लोग जो है वो मर भी गए थे बेचारे इस मूवमेंट में। द बिश्नोई ट्री मार्टियर्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ गुरु महाराज जम्बाजी who founded the Bishnoi faith in 1485 and set forth principles। हैं, तो इस तरह ये भी एक मूवमेंट जो है वो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए फिर बाद में जो है वो मूवमेंट हो गया। Soon afterwards the Maharajas designated the Bishnoi state as a protected area forbidding harm to trees and animals। उसके बाद जो महाराजा था उसने इस पूरे एरिया को कहा कि नहीं, ये जो है प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाए जहाँ पर ट्रीज को काटना और एनिमल्स को मारना पूरी तरह से बैन किया जाए। तो ये लेजिस्लेशन जो बनाया गया ये आज भी उस रीजन में एग्जिस्ट होता है। एक मूवमेंट और है जो 1983 में हुआ था, इसको कहते हैं एपिको मूवमेंट। हाँ, एपिको मूवमेंट जो है ये उत्तर कनाडा एंड शिमागो डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका स्टेट में जो है शुरू हुआ था। इसके लीडर जो थे, एपिको ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ्स lie in the being neither driven by the personality nor having been formally institutionalized। However, it does not have a facilitator in Pandurang Hedge। He helped to launch the movement in 1983। इसका एम क्या था इस मूवमेंट का? एपिको मूवमेंट था अगेंस्ट द felling and commercialization of natural forest and the ruin of ancient livelihood। है
तो यहाँ पर ये मूवमेंट भी शुरू हुआ था क्योंकि यहाँ पर जंगलों को काटा जाता था, तो ये उसी के अगेंस्ट भी ये मूवमेंट शुरू हो गया था। ठीक है, व्हाट वाज इट ऑल अबाउट? इट कैन बी सेड दैट एबिको मूवमेंट इज द साउदर्न वर्जन ऑफ द चिपको मूवमेंट। ये चिपको मूवमेंट का साउदर्न वर्जन था जो साउथ साइड में शुरू हो गया था। द एबिको मूवमेंट वाज लोकली नोन एज एबिको चालुवाली। The locals embraced the trees which were to be cut by constructors of forest department। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रैक्टर्स थे, तो वो जंगलों को काटने आए थे। इस तरह वहाँ के लोगों ने जंगलों को ट्रीज को हक किया, तो इस तरह जो है वो ट्रीज को उन्होंने बचाया है। तो ये मूवमेंट भी सक्सेसफुल हो गया था। तो द करंट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट इज स्टॉप्ड है। तो वो प्रोजेक्ट जो वहाँ पर उठाया गया था वो स्टॉप कर दिया गया, और जो है ये प्लांट्स को इस तरह ट्रीज जो है वो सेव हो गए, जंगल सेव हो गए। एक टहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट था 1990s में। ये 1990s की बात है इंडिया में। तो यहाँ पर इसका लीडर जो था वो था सुंदरलाल बहुगुणा, वही जो चिपको मूवमेंट का लीडर था। ठीक है, तो उसी ने ये भी शुरू किया था। इसका एम था, द प्रोटेस्ट वाज अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाउन इनहैबिटेंट्स। उस गांव के, उस टाउन के रहने वाले लोग थे, उनको डिस्प्लेस किया गया था, एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वीक इकोसिस्टम। टहरी डैम अट्रैक्टेड नेशनल अटेंशन इन 1980s। एक डैम कंस्ट्रक्ट किया गया था टहरी डैम, उसकी वजह से डिस्प्लेस किया गया था लोगों को, उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू हुआ था, टहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहते हैं। तो इसने नेशनल वाइड जो है वो अटेंशन जो है पाया 1980s में, 1990s में। द मेजर ऑब्जेक्शंस इंक्लूड सिस्मिक सेंसिटिविटी ऑफ द रीजन, क्योंकि वहाँ पर जो एक्टिविटी होती उससे जो है भूकंप होने का खतरा था। सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट एरियाज, वो पूरा फॉरेस्ट एरिया जो उधर का था वो सबमर्ज होना था, उस डैम के अंदर चला जाना था। अलॉन्ग विथ तहरी टाउन, एक टाउन था उसके आसपास, उस डैम के आसपास, उसको तहरी टाउन कहते थे, तो वो भी खत्म होना था। Despite the support from other prominent leaders like Sundarlal Bahuguna, the movement has failed to gather enough popular support at national as well as international levels। मगर फिर भी ये मूवमेंट उतना ज़्यादा जो है वो चल नहीं पाया। तो these were some environmental movements जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए जो है डिफरेंट जगहों पर लोगों ने जो है वो इनिशिएट किए थे। ठीक है, जिससे जो है वर्ल्ड वाइड बहुत से ऐसे मूवमेंट्स भी चले फिर, जिनकी वजह से एनवायरनमेंट को कंजर्व किया गया था। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस यूनिट। टुमारो वी विल टेक अनदर यूनिट, यूनिट 8 अबाउट द एनवायरमेंटल हेल्थ। अंडरस्टैंड? So that's all for today.